नमो अर्हन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दास्य अपनी 5 गाथाएं हो गई थी। अब क्या है कि चूंकि नयों का प्रयोग है तो फिर पहले थोड़ा सा नए समझ लें। अब व्यवस्थित मैंने जल्दी में लिखा है, लेकिन समझ लेना जितना समझ में आए। नयों की चर्चा चूंकि सुबह चलना है तो विस्तार से चलेगी। मैं आपको सामान्य रूप से बता दूं, चूँकि इसमें भी नयों की चर्चा आने वाली है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप थोड़े ध्यान से देखें, बोर्ड दिख रहा है आपको? थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कितना स्पष्ट है कितना स्पष्ट है। अध्यात्म के नए लिखे ऊपर बोर्ड पे कुछ दिख रहा? क्या लिखा सबसे ऊपर? अध्यात्म के नए। जो पीछे हैं थोड़े से आगे आ जाए। अध्यात्म के 2 नए हैं। कौन कौन से? निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय के कितने भेद हैं? 4 नए। अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए। ठीक है ना? व्यवहार नए के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए। कितने हो गए? 8 हो गए। ताई कॉपी बाद में पलट लियो, इतने तो समझ लो पहले। असद्भुत कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नीचे से अनुपचरित है वो, ऊपर उपचरित असद्भुत देखो। हाँ सॉरी, मैं गलत लिख गया। सद्भुत होना चाहिए, असद्भुत लिख गया। वो कपड़े से मिटा देना थोड़ा सा, वहाँ से कपड़ा ले आके सद्भुत करना था। ठीक है ना? वो सामने से आ शब्द हटाना खाली। हाँ जी, चलो चलो ठीक है, समझ लेना। ठीक है, सद्भुत है वो। थोड़ा तिरछा करना, थोड़ा हल्का सा मात्रा, बिल्कुल बस, ज़्यादा नहीं। वहाँ भी दिखे सामने। दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा आप लोगों को? स्पष्ट है? चलिए ये बता रहे हैं हम आपको। ये अध्यात्म के नए हैं। काय के नए हैं? अध्यात्म। आगम के भी होते हैं, नैगम, संग्रह, कौन कौन से हैं? व्यवहार, शब्द, समभिरूढ़, ऋजुसूत्र एवं भूत नए। ये कितने? 7 होते। हाँ, आगम के नए अलग हैं, अध्यात्म के नए। ये अध्यात्म के नए हैं। ठीक है ना? अध्यात्म के नए के 2 भेद, निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए के 4 भेद, अशुद्ध निश्चय नए, बोलिए। एक देश शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए। फिर से पहला कौन सा है? अशुद्ध निश्चय नए। दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए और परम शुद्ध निश्चय नए।
इधर से पहला कौन सा है निश्चय न्याय का? अशुद्ध निश्चय न्याय। दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय न्याय। तीसरा शुद्ध निश्चय न्याय। चौथा परम शुद्ध निश्चय न्याय। बहुत बढ़िया। अब व्यवहार के भेद देखिए। व्यवहार का उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। उसके मैंने भेद कर दिए, बाकी दो हैं इधर और दो हैं इधर, बाकी उसकी डिटेल कर दी थोड़ी सी। फिर से काय के न्याय हैं ये? अध्यात्म के। कितने भेद हैं इसके? पहले दो। कौन कौन से? निश्चय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? अशुद्ध, एक देश, शुद्ध और परम। ऐसा सीख लो। अशुद्ध, एक देश, शुद्ध और परम। ठीक है। अशुद्ध निश्चय न्याय, एक देश शुद्ध निश्चय न्याय, शुद्ध निश्चय न्याय और परम शुद्ध निश्चय न्याय। क्लियर हो गया? अब व्यवहार न्याय के उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, इधर लिखा है उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। फिर से व्यवहार के उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, इधर लिखा पहला पॉइंट। अनुपचरित इधर दिख रहा है आपको, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। दूसरा क्या है? उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो, निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं? अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, उपचरित सो निश्चय और अनुपचार सो व्यवहार। अनेक उसमें परिभाषाएं आती हैं। व्यवहार में कहते हैं जो स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कहता है, व्यवहार नहीं। और निश्चय में क्या करता है? यथार्थ निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाकर नहीं कहता। ठीक है, इतना समझ लो कि व्यवहार की जो नीति है जोड़ तोड़ की नीति है। क्या की नीति है? जोड़ तोड़ की नीति है। एक वस्तु में भेद करता है, एक वस्तु में भेद करता है और अनेक वस्तुओं में अभेद करता है। क्या कहा? एक वस्तु में भेद करके कहता है और अनेक वस्तुओं में को अभेद करके कहता है। ऐसा समझो, एक शरीर है तो शरीर के 8 अंग कहेगा, 2 हाथ, 2 पांव, इस तरीके से सिर वगैरह जो है। तो क्या कर दिया उसने? एक अखंड शरीर को क्या कर दिया? भेद करके कह दिया। और शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, और वो क्या कह रहा है? अभेद करके कह रहे हैं। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? अभेद करके कर नहीं दिया, कह रहा है। उसकी शैली ऐसी है। क्या है? नहीं है, दृष्टिकोण है, उसका काम ही है, उसकी बहुत उपयोगिता भी है। क्या है कि व्यवहार में की बहुत उपयोगिता है। पहले अपन ने चर्चा की थी, हमें आत्मा की खोज करना है। आई खोज करना है? बेजी आगे आ जाओ, धूप है वहाँ पे, धूप आ रही। हमें काय की खोज करना है? आत्मा की खोज करना है। अब हमें आत्मा की खोज करना है तो हमने कहाँ से शुरू किया था? अलोकाकाश से शुरू किया था। हम अलोकाकाश में हैं और अलोकाकाश से आत्मा की खोज शुरू की। तो आत्मा आपका जो है वह अलोकाकाश में मिलेगा कि लोकाकाश में मिलेगा? लोकाकाश में मिलेगा। लोकाकाश में भी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक 3 हैं। तो ऊर्ध्वलोक में मिलेगा कि अधोलोक में मिलेगा कि मध्यलोक में मिलेगा? मध्यलोक मिलेगा। मध्यलोक में भी बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है मध्यलोक का, असंख्यात द्विसमुद्र हैं। तो मध्यलोक के भी कहाँ पे मिलेगा? जम्बू द्वीप में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है। तो जम्बू द्वीप में कहाँ मिलेगा? आर्यखंड में। पहले कहाँ मिलेगा? आर्यखंड में।
आर्यखंड के भरत क्षेत्र में, और कहाँ मिलेगा? भारत देशे, उत्तर प्रदेशे, और जसवंत नगरे, और जिन मंदिरे। कहाँ तक ले आया ये? पहले नंबर का नय कौन सा नय है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कौन सा नय है? कौन सा नय है? उपचरित का मतलब होता है उपचार का कथन है। क्या कथन है? उपचार का कथन है। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। यह क्या नहीं है? आत्मा की सत्ता में नहीं है। आवाज क्या की आ रही इतनी ज्यादा? क्या कह रहे हैं? यह आत्मा की सत्ता में नहीं है। फिर से क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। क्या कह रहे हैं? अनुपचरित कि उपचरित? उपचरित था। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित माने क्या है? उपचार का कथन है। असद्भुत माने क्या है? आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना, व्यवहार माने भेद का कथन है। नए माने किसी दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, किसी एक दृष्टिकोण से है, अभी पूरी वस्तु के बारे में नहीं बता रहे। अब यहाँ पे कहाँ तक ले आए थे अपने को? कहाँ तक ले आए थे? मंदिर तक ले आए थे, ठीक है ना। तो इस मंदिर, जिस नए का उपकार क्या है कि पूरे अलोकाकाश वगैरह से सबसे दृष्टि हटाकर अपने यहाँ तक ले आए, जिन मंदिर तक। आप कहाँ पे स्थित हैं? किसकी खोज कर रहे थे अपन? आत्मा की। अब दूसरे को हैंड ओवर कर दिया काम। किसको कर दिया? दूसरा कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब जैसा इसका उपचार का कथन था वैसा इसका उपचार का नहीं है। ये कैसा है? अनुपचरित है। आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन नहीं है। जैसा वो उपचार का कथन था वैसा ही उपचार का कथन, फिर भी लेकिन असद्भुत है। आत्मा की सत्ता में जे भी नहीं है। क्या कहा? आत्मा की सत्ता में जे भी नहीं। व्यवहार माने क्या है? भेद से कथन किया जा रहा है। नए माने किसी एक दृष्टिकोण से बात बताई जा रही है। अब अभी तक तो मंदिर तक लाए थे, यहाँ स्वाध्याय भवन तक लाए थे। अब इससे आगे बढ़े कि आत्मा कहाँ मिलेगा? शरीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्मों के बीच में मिलेगा। द्रव्य कर्मों के बीच में आत्मा मिलेगा। इन ज्ञानावर्ण आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। किनके बीच में है आत्मा? आठों कर्मों के। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा को देखना है तो वो कर्म, 8 कर्मों के संयोग में मिलेगा तुम्हारा आत्मा। संसार में कहाँ मिलेगा तुम्हारा आत्मा? शरीर के भीतर मिलेगा, देह देवल में रहे। यहाँ पे अभी पहला उपचरित असद्भुत व्यवहार ने जिन मंदिर तक लाया था, अब जे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने तन मंदिर तक ले आया। योगसार की गाथा है। क्या गाथा है? तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आहत यह देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। कहाँ पे देव है? कहाँ है देव? मन्ना भैया, हाँ? तन मंदिर में है। कहाँ है? सही बात गलत बात? सही है। कहाँ है अपना आत्मा? कहाँ मिलेगा? और हम खोज कर रहे हैं जिन मंदिर खोजंत। तन मंदिर में देव हैं और जिन मंदिर खोजंत। तो हंसी आती यह देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। तो पहला नय कहाँ पे? जिन मंदिर लाया था। अब दूसरा नय कहाँ ले आया? तन मंदिर में ले आया। कहाँ मिलेगा? इस शरीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कर्मों के बीच में मिलेगा। अष्ट कर्म की घनी घटा हो,
उनके बीच में मिलेगा। किसकी खोज कर रहे हैं? आत्मा की। किसकी खोज कर रहे हैं? आत्मा। इसने दूसरे के हैंड ओवर किया काम और नज़दीक पहुंचे थोड़ा सा। तो ये तो था असद्भूत। अब आ जाओ सद्भूत इस पार्ट में, ठीक है ना। सद्भूत में आ गए। सद्भूत का मतलब होता है सत्ताभूत। हम जिसकी चर्चा अब करेंगे वो आत्मा की सत्ता में होगा, आत्मा की खुद की प्रॉपर्टी है। वो शुद्ध प्रॉपर्टी हो चाहे अशुद्ध प्रॉपर्टी हो, वो सब आत्मा की प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो असद्भूत थी। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। अभी तक जो चर्चा की वो आत्मा की सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे वो आत्मा की सत्ता में होगी सब चीजें। अब हमने कहा कि उपचरित सद्भूत व्यवहार में कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? बहुत बढ़िया। उपचरित का मतलब होता है उपचार का कथन है। सद माने होता है सत्ता, भूत माने होता है होना। उपचरित माने क्या है? उपचार का कथन है। सद माने क्या है? सत्ता। भूत माने होता है होना। व्यवहार माने होता है भेद से कहा जा रहा है। नए माने होता है किसी एक दृष्टिकोण से, एक एंगल से कहा जा रहा है। भाई सब क्या है? किसी एक एंगल से कहा जा रहा है। फिर से उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। उपचरित का मतलब क्या हुआ? उपचार से कहा जा रहा है। सद्भूत माने क्या है? सद माने सत्ता, भूत माने होना, व्यवहार माने भेद से कहा जा रहा है, नए माने किसी एक एंगल या दृष्टिकोण से कह रहे हैं। पक्का हो गया? आत्मा खोज रहे थे हम, तो अभी पूरे अलोकाकाश से घूमते घूमते जिन मंदिर तक पहला नए ले आया, दूसरा नए तन मंदिर में ले आया, तीसरा नए थोड़ा और नजदीक आ गया। कौन सा नए है ये तीसरा? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। अब कहने देखो ये आत्मा वहां मिलेगा जहां राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना। जहां जहां राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वहां वहां आत्मा मिलेगा। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें एक भी कोई स्थान ऐसा बताओ जहां राग द्वेष हो और आत्मा ना हो। बताओ। जहां जहां राग द्वेष हैं वहां वहां आत्मा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा जी बताओ, राग द्वेष हम कहें कि हमारी इस चाबी को आज बहुत राग द्वेष हुई है। चाचा, हमारी इस चाबी को आज बहुत राग द्वेष हुई है। आज इसको ताले से बहुत राग हो गया था, निकल ही नहीं रही थी। चाचा क्या कहा? इस चाबी को क्या हो गया था? आपसे कह रहे हैं इस चाबी को ताले से बहुत राग हो गया था। हो जाएगा? हो सकता कि नहीं हो सकता? क्यों? तो राग द्वेष किस में होते हैं? तो जहां जहां राग द्वेष है वहां वहां जीव है कि नहीं है? और जहां जहां जीव है वहां वहां राग द्वेष है कि नहीं है? विद्वान नहीं बोलेंगे, नए लोग बोलेंगे खाली। हमने क्या बोला? हाँ, सही गलत? जहां जहां जीव है वहां वहां राग द्वेष जरूरी है ना। लेकिन जहां जहां राग द्वेष है वहां जीव होना जरूरी है कि नहीं है? जहां जहां राग द्वेष है वहां जीव अनिवार्य है कि नहीं है? है। लेकिन जहां जहां जीव है वहां वहां राग द्वेष अनिवार्य है क्या? नहीं है। तो हम आत्मा की खोज में निकले थे, तो यहां पे इस उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा कि राग वाला आत्मा, जो राग है ना, जो राग जिसमें हो रहे हैं उत्पन्न, वो आत्मा है। कौन है? राग। तो हम और नजदीक आ गए। कहाँ आ गए? और नजदीक। क्योंकि अभी तो पर की सत्ता में थे, शरीर और कर्म थे, और नजदीक आ गए क्योंकि राग द्वेष तो आत्मा में बिल्कुल क्लोज है। क्योंकि जहाँ जहाँ राग द्वेष होते वहाँ वहाँ आत्मा अनिवार्यता है।
इसके दो पार्ट हैं, उपचरित अशुद्ध सद्भूत और उपचरित शुद्ध सद्भूत। उपचरित पहला कौन सा है? अशुद्ध सद्भूत, दो पार्ट किए ना, उपचरित अशुद्ध सद्भूत, और दूसरा क्या है? उपचरित शुद्ध सद्भूत। अब अभी अशुद्ध भावों से मूल्यांकन चल रहा था, अब एक देश शुद्ध भावों से भी जो मूल्यांकन करता, इसी में दो भाग हैं, ठीक है ना। तो अशुद्ध सद्भूत में विकारी भावों से और शुद्ध सद्भूत में एक देश जो छायोपशमिक भाव आदि है, मति ज्ञान वाला आत्मा, श्रुत ज्ञान वाला आत्मा, अवधि ज्ञान वाला आत्मा, मनः पर्याय ज्ञान वाला आत्मा। कौन कौन सा काय में आत्मा को किससे कर रहे हैं? अल्प विकसित पर्याय। देखो, ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय है केवल ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अट्ट चतुड़ान दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। लेकिन यहां पे सम्यक ज्ञान की बात है तो 3 हट गए, कुमति, कुश्रुत, को अवधि, अब 5 रह गए, ठीक है ना। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, ये ज्ञान गुण की अल्प विकसित दशा है, और केवल ज्ञान क्या है? गुण विकसित। अब दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन कौन सी है? पूर्ण विकसित पर्याय है दर्शन गुण की। बाकी क्या है? अल्प विकसित पर्याय है। तो इसमें अशुद्ध पर्याय भी लेंगे और अल्प विकसित पर्याय भी लेंगे इसमें, ठीक है। अल्प विकसित माने जिन गुणों का पूर्ण विकास नहीं हुआ, जहाँ तक, वहाँ तक जो अल्प विकास है उसको इसमें लेंगे। इसी के साथ लेते हैं अपन ने इसको 2 पार्ट कर दिए, अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत, ठीक है ना। उपचरित अशुद्ध सद्भूत और उपचरित शुद्ध सद्भूत। वो थोड़ा गलती से लग गया, ठीक है ना। उपचरित शुद्ध सद्भूत, 2 चीजें आ गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा कहाँ मिलेगा? जो मति ज्ञान वाला है ना, जो श्रुत ज्ञान वाला है ना, जो अवधि ज्ञान वाला है ना, जो मनः पर्याय ज्ञान वाला है ना, जो चक्षु दर्शन वाला है, जो अचक्षु दर्शन वाला है, जो अवधि दर्शन वाला है, वो आत्मा। अल्प विकसित पर्यायों से मूल्यांकन थोड़ा थोड़ा नई चीज है तो समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन समझना जरूरी है। हाँ, जहाँ तक पहले पार्ट में आना चाहिए इसको। तो अब जी हो गया ना, 2 पार्ट हो गए। अब दूसरे पे आओ, अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है, और सद्भूत माने सत्ता, भूत माने होना, ठीक है ना, ठीक है ना। वो उपचरित हो गया, अनुपचरित हो गया नीचे, ठीक है ना। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित माने उपचार का कथन नहीं है, सद्भूत माने सत्ता, भूत, व्यवहार माने भेद का कथन है, नय माने है किसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं। अब इसके 2 भेद कर दिए, एक तो शुद्ध पर्याय आती हैं इसमें, दूसरा गुण भेद आता है। कौन से आते हैं? शुद्ध पर्याय आती हैं और गुण भेद आते हैं। शुद्ध पर्याय माने केवल ज्ञान वाला आत्मा। अब देखना, इसमें जैसे ज्ञान गुण के 5 भेद किए थे ना ज्ञान के, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो 4 तो आ गए थे इसके पहले पार्ट में। कौन से पार्ट में? उपचरित शुद्ध सद्भूत में आ गए थे, ठीक है ना। और ऐसे ही अपन उसमें दर्शन गुण के 3 आ गए थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन आ गए थे, ठीक है ना। अब इसमें से एक रह गए थे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो वो अल्प विकसित पर्याय थी ज्ञान और दर्शन गुण की, यहाँ पे आएंगी पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय। तो यहाँ कहेंगे केवल ज्ञान वाला आत्मा। किसमें? अनुपचरित
सद्बुद्ध व्यवहार नय के शुद्ध पर्याय रूप पार्ट में आएगा केवल ज्ञान वाला आत्मा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि नींद आ रही है? समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? हाँ, नहीं तो समझ में आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुद्ध पर्याय में निश्चय लेने के लिए। हाँ? शुद्ध पर्याय जो है। हाँ, निश्चय में, निश्चय हाँ लेंगे, बता रहे, वही बता रहे आपको, निश्चय में लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे अभी इसको। अब देखो, गुण भेद, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, ठीक है। तो ये काय में आएगा? गुण भेद। किसमें? अनुपचरित अशुद्ध बुद्ध व्यवहार नय के दो भेद हुए, शुद्ध पर्याय और गुण भेद। शुद्ध पर्याय में कौन आएंगी? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्याय, ठीक है ना। और गुण भेद में क्या आएंगे? ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, वीर वाला आत्मा। तो आत्मा की खोज कर रहे थे तो पहले राग द्वेष में खोजा, जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ आत्मा, जहाँ पे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है वहाँ आत्मा, जहाँ केवल ज्ञान होता है वहाँ आत्मा, जहाँ ज्ञान दर्शन आदि गुण है वो आत्मा है। किसकी खोज कर रहे थे? आत्मा की। तो कहाँ तक आ गए? अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण तक आ गए। तो आत्मा को खोजने में सहाय हुआ कि नहीं हुआ ये व्यवहार में? अब आप कह रहे थे कि ये ज्ञान दर्शन आदि गुण, केवल ज्ञान आदि पर्याय तो निश्चय में आना चाहिए। तो कहते हैं कि अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अब इन्हीं को अभेद रूप से कह देंगे तो निश्चय का पाठ हो जाएगा, अभी भेद रूप से कह रहे हैं तो व्यवहार चल रहा है। कौन सा? हाँ हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो आ ही रहा ना, वो तो अल्प विकसित है सब चीज़ें, वो तो उसमें। अब देखो, एक बार में अपन समझ लें, अध्यात्म के नय की चर्चा चल रही। क्या की चल रही? अध्यात्म के नय। अध्यात्म के नय की दो भेद हैं, कौन कौन से? निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय के चार भेद हैं, कौन कौन से? अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नय के चार भेद हैं। पहला कौन सा है? उपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय के अपन ने दो भेद कर लिए, उपचरित अशुद्ध सद्भुत व्यवहार नय और उपचरित शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय। और ऐसे ही अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद कर लिए, जिस एक पार्ट में जिसमें शुद्ध पर्याय भी आ जाती हैं और उसमें गुण भेद भी की भी चर्चा आ जाती है। अब निश्चय की फटाफट चर्चा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सद्भूत है, सद्भूत के ही पार्ट को अगर अभेद कर देंगे तो वो निश्चय बन जाएंगे। अभी अपन जो भेद से कथन कर रहे हैं उसको अभेद करते हैं बस। जैसे यहाँ कहा हमने, उपचरित सद्भूत व्यवहार में से राग वाला आत्मा। क्या बोला अपन ने? राग वाला आत्मा। किससे बोला अपन ने? उपचरित सद्भूत व्यवहार में से। अब यहां आपने बोल दिया रागी आत्मा। आपसे कहा राग वाला आत्मा है तो भेद से कहा तो व्यवहार, और एक साथ जोड़ के बोल दिया रागी आत्मा, तो क्या हो गया? निश्चय। ठीक है, अभेद कर दो उसी चीज को तो वो निश्चय। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाए, एक देश शुद्ध निश्चय ने, ठीक है ना, और इसमें आ जाए उपचरित, उपचरित शुद्ध सद्भूत। उपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार में क्या कहते थे? मति ज्ञान वाला आत्मा, श्रुत ज्ञान वाला आत्मा आदि, ठीक है ना। अब इसको ही अगर अभेद कर दे, मति ज्ञानी आत्मा, श्रुत ज्ञानी आत्मा, अवधि ज्ञानी आत्मा, और अगर ले तो सम्यक्त आदि से भी ले सकते। तो इसमें क्या लेंगे अपन? सम्यक दृष्टि में खोल के लें अगर तो कौन सा? उपसम सम्यक दृष्टि,
क्षोभसम सम्यक दृष्टि, तो जी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अभेद करके कह देंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बन जाएगा। जो भी चीजें आपकी उपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय में आती हैं, अगर आप उसको अभेद करके कह देंगे तो वो बन जाएगा एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय। और जो उपचरित अशुद्ध सद्भूत में आती हैं, अगर आप उसको अभेद करके कह देंगे तो वो आएगा अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है? हाँ? अल्प विकसित पर्याय है ना, लेकिन तो काय में आएगा नहीं तो वो नहीं, आप बताओ ना उसमें काय में आएगा फिर। औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र जो है तो वो छायिक सम्यक जिस स्टेज के में जिस समय होगा उस समय उसी में क्लास में अशुद्ध में आ जाएगा, शुद्ध में रहेगा, शुद्ध में जाएगा, उसको हम विचार करके आपको बता देंगे किस में आना चाहिए, है ना। इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। अभी तो सामान्य रूप से समझ लो, अगर अपने उपचरित अशुद्ध सद्भूत नय को अभेद करके कहा तो अशुद्ध निश्चय नय बनेगा, और अगर अपन ने उपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय को अभेद करके कहा तो क्या बनेगा? एक देश शुद्ध निश्चय नय। इसके बाद शुद्ध पर्यायों को अभेद करके कहा तो शुद्ध निश्चय नय। केवल ज्ञानी आत्मा, ठीक है ना, केवल ज्ञानी आत्मा। और परम शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय में क्या आएगा? त्रिकाल जो स्वरूप है वो आएगा। क्या आएगा? त्रिकाल स्वरूप, माने वो त्रिकाल स्वरूप जिसमें कि कुछ होता ही नहीं है, वो त्रिकाल स्वरूप की जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, वो त्रिकाल स्वरूप की जिसे कभी शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कहा? वो त्रिकाल स्वरूप की जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, वह त्रिकाल स्वरूप की जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, जो ज्ञात वो तो वही है। शंकर भगवान की ही आत्मा आएगी। हाँ, उनकी तीर्थंकर की नहीं, सब आत्माएं परम पारणामिक भाव स्वरूप जो भी है वो समस्त आ जाएगी। माने जो शुद्ध आत्मा है, तीर्थंकर भी तो पर्याय है, वो पर्याय उसे पार है। ऐसा समझे कि गुणस्थान 14 होते, 6वें तक गुणस्थान तक प्रमत्त गुणस्थान कहते, 7वें से लेके 14 तक अप्रमत्त गुणस्थान कहते, लेकिन वो गुणस्थानातीत है, वो गुणस्थानों से पार है, जिसके आश्रय से ही 4 से 14वां गुणस्थान होता है, जिसके आश्रय से सिद्ध दशा होती है, वो कभी मलिन नहीं होता, जिसे कभी निर्मल करने की जरूरत नहीं है, वो सदा शुद्ध है। नहीं आया समझ में? ऐसा कुछ जो भी है वो सिर्फ भाव हो सकता है, आत्मा तो हो कैसा भाव हो सकता है? आत्मा तो हो नहीं। आत्मा ही का स्वरूप है, शाश्वत त्रिकाल स्वरूप यही है आत्मा का। अच्छा एग्जाम्पल दें, ये हमारी चाबी है, चाबी हमारी नाली में गिरी। कहाँ गिर गई? नाली में गिर गई। नाली में गिरने से चाबी कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई। कैसी हो गई? कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई चाबी। अब हम मंदिर जा रहे थे तो मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हाँ क्या? नहीं निकालेंगे। मंदिर जा रहे हैं दर्शन अभिषेक करने, पूजन करने के लिए, तो नाली में गिर गई चाबी, उछल गई, नाली में जाके सरक गई, तो चाबी अशुद्ध हो गई ना। अशुद्ध ना हुई होती तो तत्काल नहीं उठा लेते हम, अशुद्ध हो गई चाबी भाई साहब, तो अभी हम चाबी नहीं उठाई। अब चाबी अशुद्ध हो गई है तो वहीं डली रहने देंगे क्या? अब आप कपड़े बदल के आएंगे और कपड़े बदल के आके क्या करेंगे?
चाबी को निकालेंगे लकड़ी से, फिर पानी से डालेंगे, पानी डालेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा अगिया लेंगे, थोड़ी सी आग दिखा देंगे, आँच, तो अगिया लो तो क्या हो जाता, शुद्ध हो जाते। एक मोबाइल ऐसी चीज़ है जो अशुद्ध नहीं होती, सबसे ज़्यादा कहीं भी जाएगा, मरगटा जाएगा, अगियाने की भी व्यवस्था नहीं है उसको। शुभम मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि कभी अशुद्ध नहीं होती, होती है। नोट ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी आ जाए, फूल लगा भी नोट होए तो भी आदमी, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के मोबाइल में रहते सब छूते रहते दिन भर, जैसे चाहे हाथ से गंदे, सब चीज़ चलती रहती। अब चाबी को तो अगिया लिया, मोबाइल को कैसे आगे आएंगे? अब क्या किया हमने इसको, अब ये गिर गई थी नाली में, तो जिस समय हम शुद्ध वस्त्र पहन के जा रहे थे तो हमने क्या किया, तो हमने छुआ नहीं, क्योंकि चाबी कैसी हो गई है, अशुद्ध हो गई है। अब उसको ले गए और ऐसी लकड़ी ऐसी उठाई और ऐसी फंसाई लकड़ी में, और ऐसे ले जाके उसको पानी में अच्छी तरह से गंगा स्नान किया, शुद्ध कर दिया, और थोड़ी सी आँच दिखा दी उसको ऐसी, और फिर क्या हो गई, शुद्ध। और फिर हमने कहाँ रख ली, शुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? अब अशुद्ध हो गई थी और शुद्ध हो गई थी। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, नाली में जाने से अशुद्ध हो गई थी तो शुद्ध कैसे होती? जो अशुद्ध हो गया तो हो गया, फिर वो चाबी की अवस्था अशुद्ध हुई थी, चाबी की अवस्था शुद्ध हुई, लेकिन चाबी ना अशुद्ध होती है ना शुद्ध होती है। चाबी तो चाबी रहती है। क्या नाली में डली हुई चाबी को चाबी नहीं कहेंगे आप? नाली में डली हुई चाबी को आप चाबी कहेंगे कि चाबी नहीं कहेंगे? और नाली से निकालने के बाद उसको क्या कहेंगे? चाबी कहेंगे। तो क्या नाली में जाकर उसने अपने चाबी पन्ने को खो दिया था? और नाली में जिस समय डली थी चाबी, तो चाबी पना अशुद्ध हो गया था क्या उसका? अगर चाबी पना अशुद्ध हो गया होता, मान लो हम दो चीजें लेके जा रहे हैं, एक रसगुल्ला ले जा रहे हैं, एक चाबी ले जा रहे हैं, और रसगुल्ला ढड़क जाए नाली में और चाबी ढड़क जाए, तो रसगुल्ला को शुद्ध कर किसकी क्या प्रोसेस है? चाबी भले नाली में है, लेकिन हमें पता है कि चाबी में किसी गंदगी ने प्रवेश नहीं किया। चाबी का जो स्वभाव है, उस चाबी के स्वभाव में कोई गंदगी प्रवेश नहीं करती है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, और छोटा सा बच्चा था 2-3-4 महीने का, तो उसने गंदगी कर दी। कर लेते ना बच्चे गंदगी, और गंदगी नहीं करी, उसने पूरी गंदगी को अपने शरीर में ऐसे से लपेट लेते बच्चे, करके पूरी लपेट दिया ऊपर से नीचे तक उसने अच्छी तरह से, बिल्कुल। बच्चा कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। तो गंदगी को कहाँ फेंका जाता? डस्टबिन में। तो बच्चे को कहाँ फेंकेंगे पर? क्या तुम्हारा बच्चा है छोटा सा, वो गंदगी करता रहता दिन भर, और गंदगी को लपेट भी ले, मान लो अभी तो छोटा है, लपेटने लायक स्थिति बन जाती, ठीक है, वो लपेट दिया उसने अच्छे से, और वो बच्चा कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो आपने लिया गंदगी फेंकी जाती कहाँ पे? डस्टबिन में। तो बच्चे को कहाँ है? कहाँ? बच्चा गंदा नहीं हो, बच्चा गंदा नहीं हो, 16 के कपड़े पहन के छू लोगी? बच्चा गंदा नहीं हुआ। अब क्या किया मम्मी ने? 16 के कपड़ा पहने थी, तो अपना 16 को काम करके और सबाई सामान्य कपड़ा पहने, और बच्चा को ऐसो पकड़ो दूर से, स्नान करवाया अच्छा सावन से, मल मल के उसको हिला के बढ़िया पोंछ के।
अब बच्चा शुद्ध हो गया। पहले अशुद्ध हो गया था, अब बच्चा कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। अगर अशुद्ध नहीं हुआ होता तो माँ सोले के कपड़े पहन के उसको छूती क्यों नहीं? अशुद्धि हुआ था, वो पर्याय में अशुद्धि थी उसकी। उसको नहला धुला के अब माँ क्या कर रही है? गले लगा रही, मेरा राजा बेटा। अशुद्ध हुआ था क्या है, लेकिन पर्याय में। शुद्ध हुआ है पर्याय में, लेकिन दोनों के बीच में वो बच्चा बच्चे रूप में था कि नहीं था? बच्चेपने की तरफ से देखा जाए तो अशुद्ध बाहर में वो मल से लपटा हो चाहे ना लपटा हो, बच्चा तो हमेशा बच्चा ही। डस्टबिन में फेंकने जाएंगे तो मम्मी क्या कर रहे हैं? क्यों? गंदा हो गया। अरे गंदा मंदा कुछ नहीं हो गया, हमारा बच्चा है वो, भला है बुरा है जैसा भी है। कैसा है वो? बच्चा है। ऐसी चाबी है, चाबी को छोड़ दो, चाबी तो सस्ती है, दूसरी आ जाए। आपकी सोने का कंगन आप ऐसे ऐसे करके चली जा रही थी और ढड़का वो, और ढड़क के नाली में चला गया। मंदिर जा रही थी, आप देखती हुई कि कितना बढ़िया कंगन है, कितना बढ़िया कंगन, और ढड़क गया, ढड़क के गया नाली में। अब मंदिर जा रही थी तो आपने सोची अब मंदिर जाएं, पूजन पाठ करें, गई, लेकिन वहाँ से आई, सो क्या करो फिर? कंगन तो गंदा हो गया था तो डला रहना नाली में, अशुद्ध हो गया ना कंगन, नहीं हुआ शुद्ध। तो पहले क्या नहीं उठा लो मंदिर के कपड़ा से? पर्याय में अशुद्धि में था वो, उसके संयोग में अशुद्धि में था, तो उसने हमने क्या किया? उस समय विवेक रखा, उस समय उस कंगन को नहीं छुआ। अब वहां से वापस आई, सामान्य कपड़े पहने और कपड़े पहन के ऐसा उनने कंगन को निकाला, स्नान करवाया और अग्नि आंच दिखा दी थोड़ी, आगे आ लेते ना, आगे आके क्या किया? फिर कहाँ पहन लिया? अब मुझे बताओ, कंगन जिस समय नाली में था उस समय अशुद्ध था कि नहीं था? दो दृष्टि, पर्याय दृष्टि से अशुद्ध था और स्वभाव दृष्टि से उस समय भी अशुद्ध, स्वभाव दृष्टि से शुद्ध नहीं था। पर्याय दृष्टि से अब वो शुद्ध हुआ। पर्याय दृष्टि से देखें तो नाली में शुद्ध था, नाली से निकाल के धो के आगे आया है तो वो शुद्ध हुआ। लेकिन कंगन पने से देखा जाए तो क्या वो अशुद्ध हुआ था? तो अशुद्ध नहीं हुआ था, तो फिर शुद्ध क्या होना उसको? अवस्था में मलिनता होती है, अवस्था में निर्मलता होती है, लेकिन स्वभाव ना मलिन होता है तो उसको निर्मल करने की जरूरत नहीं होती है। स्वभाव त्रिकाल होता है। शक्कर है शक्कर, शक्कर को हमने आगी में तपा दिया तो शक्कर अपना मिठास छोड़ देगी? हमने उसको खल्ल में लिया और धूल के साथ पीस दिया, ऐसा 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 मिला के बिल्कुल एक चूरन बना दिया धूल का और शक्कर का, तो शक्कर अपने स्वभाव को खो देगी क्या? अभी आओ डालो पानी में तो शक्कर ऊपर आ जाएगी, वो कंकड़ मेल नीचे रह जाएगा। बूरा बनाने में करते क्या है पर? ऐसे जो स्वभाव है वो स्वभाव त्रिकाल होता है। उस स्वभाव त्रिकाल स्वभाव में कुछ भी अशुद्धि का प्रवेश नहीं होता है। अशुद्धि होती है पर्याय में और शुद्धि होती है पर्याय में। संसार दशा होती है पर्याय में और सिद्ध दशा होती है पर्याय में। लेकिन आत्मा तो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आता ना। देखो जो भी विषय हम समझाते तो पहले दिन थोड़ा थोड़ा आता, दूसरे दिन बहुत कुछ आ जाता और धीरे धीरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। तो थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ, प्रमत्त माने छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। प्रमाद माने स्वरूप की असावधानी होती है। 7वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं, जिसमें स्वरूप में स्थिरता होती है, वो अप्रमत्त गुण स्थान कहलाता है, जो प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। हाँ, अवस्था में शुद्धता अशुद्धता की बात है। वो स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है। अगर स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए तो फिर उसको शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं हो। चाबी ही अशुद्ध हो जाए तो फिर उसको शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है। पर्याय में शुद्धता होती है, लेकिन स्वभाव अशुद्ध नहीं होता। परम शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि वास्तव में स्वभाव तो त्रिकाल सबका मम स्वरूप है सिद्ध समान।
अमित शक्ति सुख ज्ञान। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। अंतर यही ऊपरी जान भीतरी न जान। अभी तो तुमने देखो ऊपरी जान, अंतर काय का है, ऊपरी है भीतरी नहीं। अब जे नए समझ में आएगा थोड़े थोड़े, अब प्रयोग करेंगे तो क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगली गाथा देखते हैं, छठवीं गाथा निकालिए। मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया कि सुबह भी आपको जो विषय चल रहा है वो भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, जो लोगों ने नहीं सुना उनकी अपेक्षा आपको फटाफट समझ में आने वाला है ना। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो विषय चल रहा है उसके लिए ज़रूरी था बताना आज मुझे, क्योंकि यहाँ पे नयों के फटाफट प्रयोग होंगे, आप एकदम नए चक्र को चलाने में पारंगत परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए कौन सा छठवीं गाथा चलना ना, जीव के लक्षण। अठ चदु ऋणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। अठ चदु ऋणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। अठ चदु ऋणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। अठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। मैं ऊपर की पंक्ति पूरी बोलूंगा, फिर नीचे की पूरी बोलूंगा, फिर पूरी गाथा बोलूंगा, उस क्रम में आपको दोहराना है। अठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर आपको पूरी गाथा दोहराना है। अठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। अठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम ऋणाणम। बहुत बढ़िया। व्यवहारा अठ चदुणाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम पुण शुद्धणया शुद्धम दंसणम ऋणाणम जीव लक्षणम। व्यवहार नय से बोलिए। यथा योग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है, किंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और
शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण कहा गया है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 8 चतुर्णाण दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से? पहले मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। दर्शनोपयोग के कितने हैं? चक्षु, हाँ, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 8 चतुर्णाण दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। क्या है? सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। व्यवहारा, क्या कहा गया है? व्यवहार से क्या कहा गया है? यथायोग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण कहा गया। किंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। शुद्ध नय से क्या कहेंगे? शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। और व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन यथा योग जीव का लक्षण कहा गया। यहाँ पे एक सामान्यम शब्द आया, सामान्यम जीव लक्षणम बढ़िया। सामान्य माने सामान्य से, और सामान्य का अर्थ वहाँ पे आचार्य देव करते हैं कि विविक्षा भाव, विविक्षा का भाव ही सामान्य का लक्षण। विविक्षा का भाव मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते इस व्यक्ति को, जीव को कौन सा ज्ञान हो कौन सा दर्शन हो। कोई भी ज्ञान दर्शन उसमें पाया ही जाएगा। अगर वो जीव है तो कोई ना कोई ज्ञान होगा, कोई ना कोई दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव को कोई ज्ञान और दर्शन ना हो, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण बताया। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है उपयोगो लक्षणम। क्या है? उपयोगो लक्षणम, जीव का उपयोग लक्षण है। उपयोग कहते हैं ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को कहते हैं उपयोग। तो ज्ञान दर्शन का जो कार्य है वो ज्ञान दर्शन की कोई ना कोई, ज्ञान की कोई ना कोई अवस्था होगी, दर्शन की कोई ना कोई अवस्था होगी। दर्शन गुण का जो परिणमन चल रहा है, दर्शन गुण का चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन रूप, या फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो 4 प्रकार, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से लक्षण है। विविक्षा अभाव यह सामान्य है, माने कोई ना कोई या कोई ना कोई दर्शन, आप कोई भी जीव लाओ उसमें एक ना एक दर्शन होगा और कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होगा, है ना। तो ये सामान्य से जीव का लक्षण है। मान लो अपन है तो अपने दर्शन ज्ञान का है कि नहीं है? कौन सा है अपन को दर्शन? चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, ठीक है ना। और ज्ञान में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। तो कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई दर्शन है। कोई अवधि ज्ञानी हो तो उसको क्या है? अवधि दर्शन है और अवधि ज्ञान है। कोई मनःपर्यय ज्ञानी हो तो उसको मनःपर्यय ज्ञान भी है, और कोई केवल ज्ञानी हो तो उसको केवल ज्ञान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई दर्शन। एक इंद्रिय को ज्ञान दर्शन का है कि नहीं है? कौन है? मति श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? और दर्शन कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। कल क्लास नहीं हुई तो भैया कह रहे थे कि क्लास की आदत पड़ गई है हमारी, तो क्लास नहीं लगे तो ऐसे ही लगता है थोड़ा सा, है ना। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहती है, चर्चा होती है। एक बार जब रस लग जाता है इस चीज़ का, रस नीरस हो जात रक्षण अक्ष विषय नहीं भावे, और जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु। जितनी भी चर्चा है एक स्वानुभव के लिए ही प्रेरणा देती है। इन सब का निष्कर्ष यही है कि हम किस प्रकार से आत्मा की अनुभूति करके, अपने संसार का अभाव करके उस शुद्ध सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इन सब जितनी भी चर्चाओं का प्रयोजन एकमात्र वही है।
तो यहाँ अपनी आज चर्चा काय की हुई है जीव के लक्षण की 8 व्यवहार नय से यथा योग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है, किंतु शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण कहा गया। ठीक है, देखो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आज हमने इसको आपको बताया चार्ट को, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप प्रयोग करेंगे उसका तो और समझ में आता चला जाएगा। इसलिए समझने का प्रयास करें जिससे कि उसमें और विशेष पारंगतता हो। चलिए आज का अपना समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध आत्मस्वरूप सहजानंदी आत्मस्वरूप सहजानंदी निज निधि निज महाजैन धर्म पंचकर्म